Hello class, welcome to the Product Science class, and today we will discuss the chapter acid, base and salt of class 10th chemistry about salt. We had already discussed about acid and base, and today we will discuss about the salt. What is the salt? When the acid and base are mixed together, it becomes salt. जब हम acid और base को मिलाते हैं तो वो neutral हो जाता है, और neutral में ही क्या बनता है हमारा? Salt बनता है. क्या बनता है हमारा? Salt बनता है. ठीक है, जब न्यूट्रल होता है तो सॉल्ट बनता है हमारा. जैसे हमारा हो गया NaCl हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी. ठीक है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये हमारे क्या है? ये सब एग्जांपल्स हमारे सॉल्ट के. और सॉल्ट हमको कैसे मिलता है? एसिड और बेस को मिलाने पे. किसी भी तरह के एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, वीक बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को, वीक बेस एसिड को, किसी को भी, किसी भी तरह के एसिड से किसी भी तरह के बेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको वो न्यूट्रल फॉर्म में मिलता है. वो न्यूट्रल फॉर्म क्या कहलाता है? हमारा सॉल्ट. ठीक है, तो इन्होंने कुछ हमें बताया था इसकी पीएच वैल्यू के बारे में. यहाँ पे हम ये पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, जो मैंने नहीं डाला है. यहाँ पे होगा आपका, ये सब तो एग्जाम्पल है. ये हमारी पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट. ठीक है, नीचे से स्टार्ट है हमारी, ये यहाँ से. सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. जो सॉल्ट है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के और स्ट्रॉन्ग बेस के, वो क्या कैसे होते हैं? हमारे न्यूट्रल होते हैं. कैसे होते हैं? हमारे न्यूट्रल होते हैं. उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है. कितनी होती है उनकी पीएच वैल्यू? 7 होती है. सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. सॉल्ट हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का कैसा होता है? एसिडिक होता है. क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो जो बन के हमें मिलेगा वो भी कैसा होगा? एसिडिक ही होगा. ठीक है, तो जो एसिडिक होगा वो हमारा कैसा होगा? उसकी पीएच वैल्यू हमारी लेस देन 7 होगी. क्योंकि जब 7 है, 7 से कम जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? 7 से कम जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो हमारे एसिड होते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू हमारी 7 से ज्यादा होती है वो कैसे होते हैं? बेस होते हैं. तो इसीलिए जो सॉल्ट में हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं वो हमारा कैसा मीडियम हो जाता है? उसका बेसिक हो जाता है ना. वो बेसिक हो जाते हैं जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? मोर देन 7 होती है. और जो एसिडिक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है. लेकिन ये होते क्या है? सॉल्ट ही होते हैं. ठीक है, ये मत सोचिएगा सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं तो उनकी पीएच वैल्यू सिर्फ 7 होती है. उनकी एसिड और बेस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे जो हमारा सॉल्ट जो हम खाते हैं, हमारा टेबल सॉल्ट जो हमारा यूज होता है, वो हमारा जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है लिक्विड फॉर्म में, और ये भी लिक्विड फॉर्म में हमारा एक्वस में होता है, तो NaCl हमें देता है और वाटर देता है. तो जो NaCl ये किसका फॉर्मूला है? हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला है, जो हमारा किसके लिए यूज होता है? कुकिंग के लिए, जो हम फूड में खाते हैं. ठीक है, ये थी हमारी सॉल्ट की बात. एक और चीज मैं बता दूं सॉल्ट की, जो हमारा सी वाटर होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट कंटेन होता है ना हमारे सी वाटर में. सी वाटर हमारा नमकीन होता है. कभी आप लोग गए हो समुद्रों में तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी वाटर होता है वो कैसा होता है? हमारा सॉल्टी होता है ना. तो जो हमारा सॉल्टी होता है तो वो किससे बनता है? HCl और NaOH से मिलता है. तो और क्या बना लेता है? NaCl, जो हमारा खाने के काम आता है. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हमारे जो सी वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे नमक होते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व होता है. तो जो सी वाटर होता है उसको क्या किया जाता है? एक हमारा पॉन्ड टाइप का बनाया जाता है. ठीक है, ऐसा बनाया जाता है, उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, बाइगॉन टाइप का होता है, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, और जब वो एवेपोरेट हो जाता है वाटर तो नीचे क्या रह जाता है? वो सॉल्ट रह जाता है. तो जैसे हमको कोल मिलता है ना, वैसे ही हमको ये सॉल्ट भी मिलता है. ठीक है, समुद्र जब थोड़ा सूख जाता है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ का, तो वहां पे आपको जमा जमा व्हाइट पोर्शन दिखाई देगा, वो सॉल्ट ही होता है हमारा. ठीक है, क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है. तो इसके बाद ये सॉल्ट हो गया, तो ये हमारे कई पार्ट्स में जाता है. डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
ये हमको कई जगह मिलता है। दैट इज नॉट कंपल्शन कि हमको वहीं मिलता है, कि हमको कई जगह मिलता है ना। जो सॉल्ट होता है हमको वर्ल्ड में सभी जगह, जहां जहां सी है वहां वहां मिलता है। तो जो हमें मिलते हैं वो लार्ज क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। जब तक उसमें इम्प्योरिटीज होती है वो कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। और जब उनकी इम्प्योरिटीज निकाल दिया जाता है तो व्हाइट और पिंक कलर का हमें मिलता है। जो हम लोग सेंधा नमक खाते हैं वो हल्का सा पिंकिश होता है ना। और जो हम लोग टाटा नमक वगैरह है और भी जो आते हैं हमारे नमक, वो हमारे कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है। तो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। जब इनके क्या होते हैं, कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है पानी, तो जब वो पानी एवोपरेट हो जाता है तो नीचे क्या छोड़ जाता है, सॉल्ट छोड़ जाता है। तो उसके हमें क्या मिलते हैं, पत्थर जैसा हमें मिलता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज होती है उसमें बहुत सारी, जिसको प्यूरिफाई किया जाता है तब हमारे खाने लायक वो बनता है। ठीक है, और आप लोगों ने महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा तो सुनी होगी ना। तो दांडी मार्च किसके लिए किया था उन्होंने, सॉल्ट के लिए ही किया था। क्योंकि जो हमारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसमें भी टैक्स लगा दिया था, हमारे सॉल्ट में भी, है ना। वो सॉल्ट भी लेने में उनको टैक्स लगा दिया था और लेने नहीं देते थे। बाकी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा इसके बारे में। कॉमन सॉल्ट के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl में जब हम क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये डिकम्पोज होके क्या देता है हमें, NaOH। ये वाटर में ही तो होगा, एक्वस सॉल्यूशन है तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा। और जब डिसॉल्व होने के बाद ये टूटेगा, हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो जब डिकम्पोज होगा तो NaOH दे देगा, क्लोरीन दे देगा और हाइड्रोजन दे देगा। इसको हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, टब लगा होता है, उसमें कैथोड एनोड बना देते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं और यहां से इसमें क्या करते हैं, एक सेल जनरेट लगा देते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें, इसके अंदर, ठीक है, क्या भरते हैं इसमें, ब्राइन भरते हैं। ब्राइन क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन भी कहते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, इसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्राइन होता है, इसमें ऊपर हमारे यहाँ पे कैथोड एनोड लगे होते हैं। इसका डायग्राम मैं एक बार डिफाइन कर दूंगी आपको। तो ये प्रोसेस क्लोर अल्कली कहलाती है, क्योंकि इसमें क्लोर होता है, क्लोर मतलब क्लोरीन, और अल्कली होता है मतलब क्या, NaOH होता है। ठीक है, तो NaOH और अल्कली जो पाया जाता है, इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो इसको क्या मिल जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन गैस मिलती है वो एनोड में चली जाती है, और जो हाइड्रोजन मिलती है वो कहाँ चली जाती है, कैथोड में चली जाती है। और कैथोड एनोड से आप लोगों को ये पता होगा, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, ऐसे याद कर लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। एनोड में A आता है, A का मतलब होता है एडिशन, तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये जितने भी ये निगेटिव हमारे क्या कहते हैं एलिमेंट्स होते हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, A मतलब ऐड होता है, इसे याद रख लीजिए। और कैथोड, ऑब्वियस सी बात है, जब इसका क्या होगा, A से ऐड मतलब प्लस होगा तो कैथोड निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस है ये हमारी। इससे क्या मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और इसकी रिएक्शन किससे होती है, ब्राइन से होती है। ब्राइन की वाटर से जब हम सॉल्यूशन करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं, तो हमें NaOH मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है हमारा, CaOCl2। ठीक है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो हमें NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट की इसमें प्रोसेस होती है NaCl की, तो जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस होने में जो क्लोरीन गैस इससे निकलती है, वही क्लोरीन गैस हमारे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज की जाती है। ठीक है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर इसमें बनाई जाती है,
वो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनती है? जो इससे क्लोरीन निकली उसने हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गिव्स द कैल्शियम सॉरी ब्लीचिंग पाउडर ये मिलता है हमें, और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, इसको हम स्लैग लाइम भी कहते हैं। इसको स्लैग लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है? कंपोजिशन किससे होता है हमारा? COH के होल ट्वाइस को जब क्लोरीन से मिलाते हैं तो CaOCl2 प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, और ये हमारा यूज किस लिए होता है? ब्लीचिंग पाउडर हम यूज किस लिए करते हैं ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। इसका यूज क्या है हमारे ब्लीचिंग पाउडर का? ये ब्लीच करने काम आते हैं। जैसे कॉटन कपड़े होते हैं हमारे, तो उनमें दाग लग जाता है तो ब्लीच नहीं, आला ब्लीच आती है हमारी, व्हाइट कलर की शीशी होती है ना। ब्लीचिंग की ब्लीच आला ब्लीच करके नाम से पहले आती थी, अब तो पता नहीं मुझे, मैं यूज नहीं करती तो मुझे पता भी नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर यूजेस, इसका यूज सबसे पहला क्या है हमारा? इसका यूज है हमारा कॉटन में और लिनन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है। यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ कॉटन एंड लिनन। लिनन और कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है। ठीक है, और किसमें होता है? इसमें होता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड को भी साफ करने में ये यूज किया जाता है। किसके लिए? पेपर फैक्ट्रीज में, क्योंकि इसके यूज से क्या बनाया जाता है? पेपर बनाए जाते हैं। पेपर फैक्ट्रीज हमारे पेड़ों से ही तो बनते हैं हमारे पेपर्स, बताया है आप लोगों को। और हमारे कहाँ यूज होता है? एंड इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। हमारे कपड़ों को साफ करने के लिए ये यूज किया जाता है। कहाँ पे? लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हमारे कॉटन और लिनन के कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल किस लिए होता है? कपड़े की इंडस्ट्री को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? वुड पल्प को साफ करता है। पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने में हेल्प करता है। ओके, इसके बाद हमारा लॉन्ड्रीज में यूज होता है कपड़ों की क्लीनिंग के लिए। लॉन्ड्री में हमारे कई कपड़े आते हैं ना, तो उसके लिए भी होता है। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी तरह काम करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कहाँ पे? इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, और किस लिए करता है? ब्लीचिंग पाउडर हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है फ्री फ्रॉम जर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ब्लीचिंग पाउडर और हमने क्या पढ़ लिया? NaOH पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो किसकी होगी? बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, और ये चैप्टर उसके बाद दी एंड हो जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। थैंक यू क्लास।